हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस फिक्शन और मिस्टीरियस मूवी का नाम है एलिजाबेथ हार्वेस्ट। तो ज्यादा बकवास नहीं करके मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो हेनरी से शादी करके हेनरी के घर जाती है। घर में हम हेनरी के बेटे ओलिवर और मेड क्लेयर को देखते हैं। अब हेनरी एलिजाबेथ को उन दोनों से मिलवाता है। हेनरी एक अमीर आदमी था, उसके पास काफी दौलत होती है, इसलिए वो खुद से छोटी लड़की को शादी करके लाया था। दरअसल हेनरी एक साइंटिस्ट था और अब वो रिटायर हो चुका है। अब हेनरी एलिजाबेथ को अपना घर दिखाता है। हेनरी का घर बहुत बड़ा था जिसमें ऐशो आराम के सभी साधन थे। यहाँ हेनरी एलिजाबेथ को एक एक करके सभी कमरे दिखाता है, जिन कमरों को खोलने के लिए हेनरी अपना फिंगरप्रिंट लगाता है, यानी कि हेनरी के अलावा इन कमरों में कोई नहीं जा सकता था। अब वो लोग एक कमरे के सामने से गुजरते हैं, जिसे देखकर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि इस कमरे में क्या है। तो हेनरी उसे कहता है, इस घर में तुम किसी भी कमरे में जा सकती हो सिवाय इस कमरे के। हेनरी एलिजाबेथ को कहता है, इस कमरे में मेरे रिसर्च से जुड़े सामान हैं। इसलिए हेनरी एलिजाबेथ को कहता है, तुम वादा करो कि तुम कभी भी इस कमरे में नहीं आओगी। अब एलिजाबेथ कहती है, मैं तो किसी भी कमरे में नहीं जा सकती क्योंकि सभी कमरे तुम्हारे फिंगरप्रिंट से ही खुलते हैं। तब हेनरी एलिजाबेथ को बताता है, मैंने अपने फिंगरप्रिंट के साथ साथ तुम्हारे फिंगरप्रिंट को भी बायोमेट्रिक सिस्टम में फीड करके रखा है, जिससे तुम भी किसी भी कमरे में जा सकती हो। फिर अगले दिन हम देखते हैं हेनरी को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वो एलिजाबेथ को बताता है, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, एक दिन बाद ही आऊंगा। अब एलिजाबेथ सुबह उठकर कमरे से बाहर जाती है। तब क्लेयर उसे कहती है, आपको कुछ खाना है, जिस पर एलिजाबेथ क्लेयर को मिल्क शेक बनाने को कहती है। अब एलिजाबेथ क्लेयर को कहती है, हेनरी का IQ लेवल काफी ज्यादा है और वो काफी इंटेलिजेंट है और मैं एक साधारण लड़की हूँ, फिर भी हेनरी ने मुझसे शादी क्यों की? इस क्वेश्चन पे क्लेयर कहती है, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब हम आगे देखते हैं। एलिजाबेथ अपने अलमारी के एक एक करके सारे कपड़े ट्राई करती है। फिर रात के समय एलिजाबेथ क्लेयर और ओलिवर को घर से कहीं बाहर जाते हुए देखती है और वो यहाँ पे जान पाती है कि ओलिवर की आंखें खराब हैं, इस कारण वो देख नहीं सकता। अब इन दोनों के जाने के बाद एलिजाबेथ इस घर में अकेली थी और अब एलिजाबेथ को ये जानना था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। फिर वो हेनरी से किया हुआ वादा तोड़ के उस कमरे में चली जाती है। अब एलिजाबेथ जब उस कमरे में एंटर करती है तो उसे वहाँ 6 बॉक्सेस दिखते हैं, जिसमें 4 बॉक्स में रेड लाइट जल रही थी और 2 बॉक्सेस में ग्रीन लाइट जल रही थी। और जिस बॉक्स में ग्रीन लाइट जल रही थी उस बॉक्स में हार्ट बीट की लाइट चल रही थी, जो देखकर एलिजाबेथ उस बॉक्स का बटन दबा देती है, जिससे बॉक्स बाहर आ जाता है। और तभी एलिजाबेथ देखती है कि उसके अंदर और एक एलिजाबेथ है, जो देखकर एलिजाबेथ डर के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन भागते हुए उसकी उंगली में चोट आ जाती है। फिर अगले दिन हेनरी वापस आ जाता है और वो एलिजाबेथ की घबराहट से समझ जाता है कि वो उस कमरे में गई थी, लेकिन हेनरी उस टाइम उससे कुछ नहीं कहता। फिर रात हो जाती है और हेनरी बेसमेंट की तरफ जाता है और एलिजाबेथ भी उसके पीछे जाती है। जो हेनरी अपने हाथ में एक तलवार लिए उसे कहता है, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस कमरे में क्यों गई? जिस पर एलिजाबेथ उसे माफी मांगती है, पर हेनरी उसे माफ नहीं करता। अब एलिजाबेथ डर के बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर उसके फिंगरप्रिंट से दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि हेनरी ने फिंगरप्रिंट चेंज कर दिया था। अब एलिजाबेथ हेनरी से डर के घर में छुप जाती है, मगर हेनरी उसे ढूंढ कर मार देता है। अब अगली सुबह हेनरी, क्लेयर और ओलिवर मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे में एलिजाबेथ को दफना देते हैं। फिर अगले दिन हम हेनरी के घर पर डिटेक्टिव लोगन को देखते हैं। लोगन अक्सर हेनरी के घर आया करता था। लोगन वहां आते ही हेनरी की पत्नी एलिजाबेथ के बारे में पूछता है, तो हेनरी उसे कहता है, एलिजाबेथ सो रही है। जिस पर लोगन कहता है, मैं जब भी आता हूँ एलिजाबेथ तभी सोती रहती है क्या? तो हेनरी उसे कहता है, लड़कियां ब्यूटी स्लीप लेने के लिए दिन में भी सोती रहती हैं, जिससे वो खूबसूरत दिख सके। इस जवाब को सुनकर लोगन वहां से चला जाता है। अब हमें 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेनरी फिर से एलिजाबेथ से शादी करके उसे क्लेयर और ओलिवर से मिलवाता है और यहाँ पर वो सारी चीजें रिपीट होती हैं जो हमने शुरू में देखा था, यानी कि हेनरी एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाकर बेसमेंट वाले कमरे में जाने से मना करता है, जिसके बाद वो पिछली बार की तरह काम के सिलसिले में एक दिन के लिए कहीं जाता है। अब रात के समय क्लेयर और ओलिवर घर के बाहर चले जाते हैं और फिर ये वाली एलिजाबेथ भी उस वाली एलिजाबेथ की तरह उस कमरे में चली जाती है और इस बार हम देखते हैं कि 5 बॉक्स में रेड लाइट जल रही है, यानी कि ये वही एलिजाबेथ है जिसे पिछले एलिजाबेथ ने 5th बॉक्स में देखा था, जिसका मतलब यह है कि पिछली वाली एलिजाबेथ 4th एलिजाबेथ थी। अब हम फिर एलिजाबेथ को देखते हैं जो पिछले वाली एलिजाबेथ की तरह 6 बॉक्स में अपने आप को देखकर डर के भाग के अपने कमरे में सो जाती है। फिर अगली सुबह हेनरी आकर उसे जगाता है और एलिजाबेथ हेनरी को कहती है, तुम सब मुझे इस घर में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? हेनरी उसे कहता है, मैंने क्लेयर को छुट्टी दी थी और वो अपने साथ ओलिवर को भी लेकर गई थी। अब एलिजाबेथ बाथरूम में जाती है और उसके पीछे हेनरी भी बाथरूम में चला जाता है।
एलिजाबेथ हेनरी को कहती है मुझे अभी प्राइवेसी चाहिए, तो हेनरी उसे उसका वादा याद दिलाते हुए एक टॉवल से उसका गला दबाने लगता है। तब एलिजाबेथ खुद को किसी तरह हेनरी से छुड़ाकर वो किचन में जाकर छुप जाती है और एक चाकू लेती है, मगर हेनरी उसे पीछे से आकर पकड़कर क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसके सामने बेहोश होने का नाटक करते हुए हेनरी को चाकू मार देती है, जिससे हेनरी को उसी टाइम मौत हो जाती है। वहीं एलिजाबेथ के ऊपर क्लोरोफॉर्म का थोड़ा असर होता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वह हेनरी के लाश के फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर एलिजा हेनरी की लाश को छुपा के घर में जो भी फैला था वो सब साफ कर देती है, जिसके बाद एलिजाबेथ फोन लाकर इमरजेंसी सर्विस में फोन करके मदद मांगती है, पर उसे उस घर का पता मालूम नहीं था, इसलिए इमरजेंसी वाले एलिजाबेथ की मदद नहीं कर सकते थे। फिर हम देखते हैं क्लेरा और ओलिवर घर आ जाते हैं और वो दरवाजे की लॉक में पासवर्ड देकर दरवाजा खोलते हैं। अब यहाँ क्लेयर एलिजाबेथ को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है और तभी वो लोग समझ जाते हैं कि अगर एलिजाबेथ जिंदा है तो हेनरी मर चुका होगा। अब क्लेयर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होने से पहले एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब घर का दरवाजा खुला देख एलिजाबेथ बाहर जाने की सोचती है, मगर ओलिवर एलिजाबेथ को समझाता है अगर तुम बाहर गई तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। फिर ओलिवर एलिजाबेथ को कहता है मुझे पता है तुमने हेनरी को मार दिया है, पुलिस के आने से पहले हमें जल्द से जल्द लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब एलिजाबेथ और ओलिवर मिलकर हेनरी की लाश को एक बर्नर में जला देते हैं। अब एलिजाबेथ ओलिवर से पूछती है मैं कौन हूँ? तब ओलिवर उसे कहता है हेनरी ने एक ही जैसी दिखने वाली 6 एलिजाबेथ को बनाया, क्योंकि वो एक जेनेटिक साइंटिस्ट था और बेसमेंट के कमरे में तुम्हें खुद को ही देखा था। और वहीं ओलिवर एलिजाबेथ को ये भी कहता है कि तुम एलिजाबेथ नंबर 5 हो, तुमसे पहले 4 एलिजाबेथ को हेनरी ने मार दिया है। तभी ओलिवर को कार के आने की आवाज़ सुनाई देती है और तब वो एलिजाबेथ से कार का रंग पूछता है, और जब एलिजाबेथ कार के रंग उसे बताती है तो वो समझ जाता है कि डिटेक्टिव लोगन आ रहा है। अब लोगन आके ओलिवर से सवाल करता है तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तो ओलिवर उसे कहता है आप ये सवाल एलिजाबेथ से पूछ लो। अब लोगन एलिजाबेथ को कहता है मैं जब भी यहाँ आता हूँ तब तुम हमेशा सोती रहती थी। तो एलिजाबेथ उसे कहती है आज मैं नहीं, हेनरी सो रहा है। अब पीछे से ओलिवर लोगन को गोली मार देता है और फिर वो एलिजाबेथ से पूछता है वो मरा कि नहीं। अब जब ओलिवर को पता चलता है कि लोगन मर चुका है तो वो उसे भी बर्नर में जला देते हैं। अब ओलिवर एलिजाबेथ को कहता है हेनरी के कमरे में पैसे होंगे, तुम उसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। अब जब एलिजाबेथ कमरे में आकर पैसे ले रही थी तभी ओलिवर उस कमरे में एक डायरी लेकर आता है और वो एलिजाबेथ को उस डायरी को पढ़ने को कहता है। अब बात करते करते ओलिवर एलिजाबेथ को उस कमरे में बंद करके चला जाता है। एलिजाबेथ कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता। अब एलिजाबेथ उस डायरी को पढ़ती है और उसे ये पता चलता है कि ये डायरी क्लेयर की है। क्लेयर की डायरी पढ़ के उसे पता चलता है कि क्लेयर एक न्यूरोलॉजी है। क्लेयर को कुछ साल पहले हेनरी ने अपनी मदद करने को बुलाया था। दरअसल हेनरी की पत्नी को एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से शादी के 2 साल बाद ही उसकी मौत हो गई थी और उसे वापस पाने के लिए हेनरी ने अपनी बीवी की बॉडी सेल से 6 क्लोन बनाए थे। उनमें भी वही बीमारी थी जिस कारण 2 क्लोन मर गए। वहीं क्लेयर के आने के बाद सिर्फ 4 क्लोन ही बचे थे। फिर क्लेयर ने 2 साल लैब में मेहनत करने के बाद उसकी बीमारी का इलाज खोज लिया, जिसके बाद तीसरी एलिजाबेथ को चैम्बर से बाहर निकाला गया, मगर ये एलिजाबेथ किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाती थी। फिर एक दिन वो बेसमेंट वाले कमरे में चली गई। फिर वो अपने क्लोन को देखकर घबरा जाती है और वो इस घर से डर के भाग जाती है और रास्ते में उसे डिटेक्टिव लोगन मिलता है। अब लोगन उसे लेके हेनरी के पास आता है। इस बात से लोगन को हेनरी पर शक होने लगा, इसी कारण वो हेनरी के घर कभी कभी आने लगा। अब इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ओलिवर अब रूम का दरवाजा खोलता है और तभी एलिजाबेथ उसे मार के नीचे गिरा देती है। वो उसके गले को पकड़ के बाहर के दरवाजे का पासवर्ड मांगती है, जिस पर ओलिवर उसे गलत पासवर्ड बताता है, लेकिन एलिजाबेथ को इस बात का पता नहीं था, इसलिए वो जब पासवर्ड डालती है तो दरवाजा नहीं खुलता। अब एलिजाबेथ गुस्से में ओलिवर के पास आती है, मगर ओलिवर कमरे में नहीं था। अब एलिजाबेथ एक चाकू लेके बेसमेंट की तरफ जाती है जहाँ ओलिवर 6 एलिजा को देखभाल कर रहा था। अब एलिजाबेथ वहां आकर ओलिवर से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर ओलिवर कहता है मैं इसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसे जिंदा रखने में। अब एलिजाबेथ अपने क्लोन के पास जाती है और तभी ओलिवर उसे पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और फिर ओलिवर एलिजा को बेहोशी की हालत में वापस से ही उस कमरे में लेके आकर जंजीरों से बांध देता है। अब जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वो खुद को उस जंजीरों से छुड़ा नहीं पा रही थी। अब एलिजाबेथ फिर से डायरी पढ़ना शुरू कर देती है। आगे क्लेयर अपनी डायरी में लिखती है कि तीसरी एलिजाबेथ भी कुछ दिनों में मर गई क्योंकि उसके सेल डिसेबल हो गए। इसके बाद एलिजा के सेल को स्टेबल करने के लिए क्लेयर और हेनरी ने दिन रात एक कर दिए और इसी बीच उन दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गईं। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां ओलिवर एलिजा के लिए खाना लेकर आता है
और अब ओलिवर एलिजा से पूछता है क्या इस डायरी में मेरे बारे में कुछ लिखा है। फिर एलिजा उसे कहती है नहीं। अब ओलिवर एलिजा को कहता है मैंने एक दिन तुम्हें और हेनरी को इंटीमेट होते देख लिया, इसलिए हेनरी ने मुझे अंधा कर दिया। अब ओलिवर वहां से चला जाता है। अब एलिजा फिर से क्लेयर की डायरी पढ़ने लगती है, जहाँ वो पढ़ती है कि हेनरी ने एलिजा के 6 क्लोन बनाए थे, जबकि वो खुद बुजुर्ग था, इसलिए उसने खुद का भी एक क्लोन बनाया जो कोई और नहीं बल्कि ओलिवर ही है। ये पढ़ के एलिजा के होश उड़ जाते हैं। अब जो ओलिवर एलिजा के पास आता है तो वो उसे बताती है तुम हेनरी के यंग क्लोन हो, तुम्हें हेनरी ने बनाया है, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब एलिजा ओलिवर को कहती है तुम में हेनरी के सेल हैं, इसलिए तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अब एलिजा ओलिवर को अपने पास बुलाती है, तभी मौका देकर एलिजा ओलिवर के गले को दबाकर दरवाजे के असली पासवर्ड पूछती है और ओलिवर तब उसे सही पासवर्ड बता देता है। और तभी वहाँ 6 एलिजा आ जाती है, जिसे ओलिवर ने कुछ समय पहले जगा दिया था। अब 6 एलिजा 5th एलिजा पर बंदूक तान देती है। 5th एलिजा 6th एलिजा को सारी बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। अब ओलिवर 6 एलिजा के पास जा रहा था, तभी 5th एलिजा ओलिवर पर अटैक करके उसे चाकू की नोक पे सामने रखती है। अब अचानक से 6 एलिजा गोली चला देती है, जो गोली ओलिवर से होते हुए 5th एलिजा को लग जाती है, जिससे ओलिवर मारा जाता है। अब 5th एलिजा घायल हो जाती है। अब वो दरवाजे के पास जाकर पासवर्ड डालती है और दरवाजा खुल जाता है। अब जब 5th एलिजा बाहर निकल रही थी, तभी 6 एलिजा उसे भी गोली मार देती है। अब मरते हुए 5th एलिजा 6 एलिजा को क्लेयर की डायरी पढ़ने को कहती है। अब 6 एलिजा डायरी पढ़ती है तो उसे सच्चाई का पता चल जाता है। अब हम क्लेयर को घर में आते हुए देखते हैं और 6 एलिजा उस घर से निकल के शहर की ओर जाने लगती है। यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।